Okay, welcome back class 7th. मैथ्स का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। 2F में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। राइट, 2.G में हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ 9.5 लीटर्स ईच कैन बी फिल्ड फ्रॉम 655.5 लीटर ऑफ वाटर। देखिए, एक बकेट दी हुई है आपको, कितने लीटर की? 9.5 लीटर की। ठीक है, ऐसी कितनी बकेट्स को आप फिल कर सकते हो? 655.5 लीटर वाटर से। मतलब ये टोटल क्वांटिटी है, इसको हमें फिल करना है 9.5 लीटर्स की बकेट्स में। अब कितनी बकेट में आएगा ये पानी? इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 655.5 लीटर। कैपेसिटी ऑफ अ बकेट या ईच बकेट इज इक्वल्स टू 9.5 लीटर। अब आपको बताना ये है कि आपको टोटल कितनी बकेट्स लगेंगी इस पूरे लिक्विड को फिल करने में। तो आप total buckets used is equals to 655.5 upon 9.5 लीटर। दोनों में लीटर है। ठीक है, आप देखिए, इसको हम 5 से कट करेंगे। 5 1 देखिए, डॉट से डॉट कैंसिल। 9.5 दोनों में एक डिजिट के बाद डॉट है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? इस डॉट को रिमूव कर देंगे दोनों में से। ठीक है, 655.5 और 9.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। क्यों हुआ कैंसिल? क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों साइड पर एक ही डिजिट है। यहां पर भी 5 था, यहां पर भी 5 था। ठीक है, तो हमने दोनों डिजिट्स के साथ जो पॉइंट था उसको रिमूव कर दिया। अब देखिए, इसको 5 से हम कट कर सकते हैं। 5 1 5, ठीक है, और कितना बचा? 4 बचा। 45 को 5 से 9 टाइम्स में, तो 19 टाइम्स में कट हो गया। ये कैसे कट करते हैं? 95 को डिवाइड करते हैं ना अपन 5 से। 5 1 5, 4 बचा, 9 5 45। ये हो गया सॉल्व। ये 19 टाइम्स कट हो गया। अब इसको कट करके देखेंगे। 655, 655 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 टाइम, 5 3 15, और ये बचा 5 1 टाइम, और ये बचा 5 1 टाइम। 1 3 1 1 अपॉन 19। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा? 6 टाइम्स 19 करेंगे तो कितना हो गया? 114। 114 माइनस 131 कितना हो गया? 17। आप
डायरेक्टली इसको भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने छोटा इसलिए किया ताकि आपको कितना बचा 17, ये हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया 69। अब यहाँ कहीं पे भी पॉइंट नहीं था, पॉइंट से पॉइंट तो पहले ही कैंसिल कर दिया था हमने, तो आंसर आ गया हमारे पास 69 बकेट। 69 बकेट्स में ये पूरा पानी बकेट में फिल हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी किसी चीज को बांटना रहेगा, किसी चीज को डिवाइड करना, मतलब किसी चीज को किसी चीज में फिल करना है, किसी को किसी चीज को बांटना है बच्चों में, या किसी भी चीज को, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी ना, तब आप क्या साइन यूज करेंगे, डिवाइड। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तब आप डिवाइड यूज करेंगे। एक आइसक्रीम है, उसको 4 लोगों में बांट रहा है, क्या होगा, डिवाइड। सबको 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, मतलब कोई भी चीज बांटनी हो, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अभी हमने किया, अब इसमें वाटर दे रखा था, उसको बांटना था, कितनी बकेट्स में आएगा ये बताना था, तो हमने क्या किया, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1.25 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ 50 मीटर लॉन्ग? टोटल क्लॉथ इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, फिर क्या करना था हमें, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, ईच पीस कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर का। ठीक है, तो नंबर देखो, टोटल क्लॉथ कितना है अपने पास 50 मीटर, हर क्लॉथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर। तो हम कितने क्लॉथ कट कर सकते हैं, 50 मीटर अपॉन 1.25 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 50 था ही पहले से, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर 2 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस नंबर में 2 जीरो और लगा देंगे, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट हटने के बाद 125, ये दोनों मीटर्स में। ठीक है, 125 इंटू 4 कितना हो जाता है, डिवाइड कर लो, डायरेक्ट डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, वरना कट हो जाएगा ये इजीली। 125 इंटू 4 होता है 500, तो हो गया ये 500 कट हो गया, और एक जीरो था तो 40 आंसर, 40 क्लोथ्स कट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 178.2 किलोमीटर इन 3.3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, कितनी डिस्टेंस कवर की उन्होंने, 178.2 किलोमीटर्स। ठीक है, टाइम टेकन कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, 3.3 आवर्स। ठीक है, अब अपन को बताना ये कि 1 घंटे में
कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू, अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, 3.3 आवर्स का तो दे रखा है, 1 आवर का निकालना है, तो इसमें हमने क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 1 घंटे में कितनी कवर करेंगे, जो आंसर आएगा वो, देखो यूनिट्स डिफरेंट है, यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है, तो कैसे आएगा आंसर आई बताती हूँ। पहले तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक एक डिजिट है दोनों के बाद में इधर, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 1782 डिवाइडेड बाय 33 करेंगे हम, 1782 डिवाइडेड बाय 33, फाइव टाइम्स जाएगा 165, ये हो गया 132, ठीक है, 54 आ रहा है आंसर, ठीक है, दोनों को डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है 54, तो यहां पर हम लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, ठीक है, क्लियर हुआ ये, 54 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में क्या स्पीड रहेगी उसकी, एवरेज डिस्टेंस क्या रहेगी 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल वेट ऑफ 35 bags of sugar is 3554। ये हमारे शुगर के बैग्स का वेट दे रखा है, ठीक है, अब ऑल बैग्स वे इक्वली, ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ 1 बैग, सारे बैग्स 35 बैग्स का वजन है ये, अब आपको बताना है कि एक बैग का वजन क्या है, weight of 1 bag is equals to 3554.25 upon 35। आप देखिए 35 को डिवाइड करेंगे 3554 से, तो कितने टाइम जाएगा 101.55 टाइम्स, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए, 35 1 टाइम 35, ठीक है, 0 उतारा क्योंकि हमने यहां से देखिए 5 उतारा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 उतारा, 4 के साथ में यहां पर 0 भी लगेगा, फिर से 1 टाइम डिवाइड जाएगा 35, बचा 19 192, अब यहां पॉइंट वाला वैल्यू 19 बचा, अब हम यहां से फिर से उतारेंगे नीचे, तो ये पॉइंट लगा हुआ है तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे, चाहो तो इधर मत लगाओ, लास्ट में काउंट कर लेंगे, 2 नीचे लिया, 5 टाइम्स 175 माइनस करेंगे फिर से 5 टाइम डिवाइड करेंगे 175 कंप्लीट, ठीक है, 101.55 हमारा हो गया आंसर। अब देखिए अगर आप इसको पॉइंट में नहीं लेकर चलते तो ये कुछ ऐसा दिखता 10155,
राइट। फिर आप पॉइंट कैसे लगाते हैं, देखते हैं टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 10 है अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो 42.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन कितने लीटर पेट्रोल में, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 43.2 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना। अब वो पूछ रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा। (43.2 डिवाइड बाय 2.4), 2.4 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। यही बचा, 1 टाइम करेंगे 24, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 18 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक गाड़ी, 18 किलोमीटर्स। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मिसलेनियस क्वेश्चंस 2H। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए 55 mm, 0.05 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये 3 वैल्यूज दे रखी हैं आपको। अब इन्हें बताना है आपको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये mm जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तीनों सेंटीमीटर के हो जाएंगे तो 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 55 mm कितना हो गया, दोनों साइड 55 को मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इधर भी 55 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 55 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गई ना ये इक्वेशन, ये नीचे वाली 55 mm इंटू दिस, ठीक है। अब देखिए 55 mm इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। ये 10 था तो एक पॉइंट बीच में लगा दिया, ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे हम, पॉइंट ऐसे ही पुट कर रहे थे। अब देखिए ये आ गया 5.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर और ये आ गया 50 सेंटीमीटर। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना।
सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा लगाना है पहले। 50 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 0.05 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सेकंड देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 1/4 kg ऑफ शुगर इज 68 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग। 1 kg शुगर, देखिए 2 1/4 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट क्या है? 68 रुपीज। 68 ही है ना? हाँ, तो आपको पहले फाइंड करनी है 1 kg शुगर की वैल्यू। तो 1 kg शुगर की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 68 अपॉन, ये क्या बनेगा 2 1/4 क्या बनेगा 4 2 8, 8 + 1 9, 9/4 kg, और इसकी कीमत कितनी बता रखी है 64 रुपीज। 68 अपॉन 9/4 ऐसे तो डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 68 डिवाइडेड बाई 9/4, और 68 इंटू 4/9 इंटू करते हैं तो हम क्या कर देते हैं इस वैल्यू को इनवर्स कर देते हैं। कितना हो गया 68 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, हमें सॉल्व करने पर आंसर आएगा 32/9। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बताना है 2.5 kg शुगर की वैल्यू, 3.5 kg शुगर की वैल्यू क्या होगी 3.5 kg इज इक्वल्स टू ऑफ शुगर विल कॉस्ट, इसको कैसे लिखेंगे 3 2 6 + 1 7/2 इंटू 30/2/9, या फिर आप इसको 68 इंटू 4/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बना 136 इंटू 7 अपॉन 9, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 105 7/9। ये इसकी हो गया आंसर। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Find the value of 1 into 000 into 0.01 into 0.0001। ओके, अब देखिए अब आप देखिए इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब आप, तब आपको सिर्फ यही वैल्यू मिलेगी 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आप ये पॉइंट्स हटा दें तो वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। देखिए ये पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको क्या मिलेगी वैल्यू सिर्फ 1 मिलेगी, ठीक है। तो एक बार पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई किया और फिर पॉइंट्स प्लेस कर देंगे, हम यही तो करते हैं हमेशा, ठीक है। आप देखिए 1 आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 आ रहा है, पॉइंट कितने कितने डिजिट्स की बात है, यहाँ एक भी डिजिट नहीं है इधर, इसको ऐसे लिखो या 1.000 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ तो एक भी पॉइंट नहीं है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 4
+2 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और फिर ये पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? कैसे सॉल्व हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इफ 711 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 79। इसमें दे रखा है पहले से ये कि इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा 79। तो 71.1 डिवाइडेड बाई 0.0009 इज इक्वल्स टू क्या होगा? और इसमें ये लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के आप इसको सॉल्व करके बताइए। आप देखिए 711 डिवाइडेड बाई 9 79 होता है, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये क्या हो रहा है 711 डिवाइडेड बाई 9 यही हो रहा है। जब पॉइंट्स नहीं है तो मतलब आंसर क्या होगा इसका 79। अब पॉइंट्स रख दीजिए वापस से और अब पॉइंट्स के बाद काउंट कीजिए 1 2 3 4। इधर 4 डिजिट्स हैं, इधर 5 डिजिट्स हैं। तो इधर कितनी डिजिट्स होनी चाहिए पॉइंट के पहले बाद में 5 डिजिट। 5 डिजिट में से 2 डिजिट तो ये हो गई हमारी 3 4 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सॉल्व 2 4 by 15 इंटू 1 by 2 इंटू 5 by 16 5 by 6। ठीक है, ये देखिए 15 2 जा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। 30 प्लस 4 34 और यहाँ अपॉन में हमेशा यही वैल्यू आ जाती है 34 अपॉन 15। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू अब हमें प्रूफ क्या करना है 34 by 15। इसकी जगह हमने 2 4 by 15 इंटू 1 by 2 इंटू 5 by 6 ये हमारी वैल्यू है। इसे सॉल्व करना है तो इसकी जगह 34 by 15 लिख दिया। अब ये भी सॉल्व किया था ना इंटू 1 by 2 इंटू 5 by 6। ठीक है, आप देखिए ये कट जाएगा 5 3 टाइम्स। ठीक है, 5 से 3 टाइम्स कट हो गया ये। अब 5 by ओके वेट या राइट। ठीक है, 34 इंटू 1 इंटू 1 34, 3 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो गया 6 इंटू 2 12 कर दिया और 3 एज इट इज प्लेस कर दिया। आप देखिए ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 17। 17 अपॉन 6 इंटू 3 18। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पीटर हैज 3.5 कप्स ऑफ आइसक्रीम। पीटर के पास 3.5 कप ऑफ आइसक्रीम है। ठीक है, अब उसको अपने 6 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। टोटल आइसक्रीम कितनी है 3.5 कप, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 6 प्लस 1 7 by 2 कप टू बी डिवाइडेड इन 6 फ्रेंड्स। 6 फ्रेंड्स को देनी है, मतलब 6 फ्रेंड्स में डिवाइड करनी है। टू बी डिवाइडेड इन 6 फ्रेंड्स।
कितने लोगों में डिवाइड करनी है? 6 फ्रेंड्स में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 7/2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 7/2 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7/2 डिवाइडेड बाई 6 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7/2 इंटू 1/6 क्या बना? 7/12। 7/12 कप मिलेगी ईच पर्सन को। ईच फ्रेंड विल गेट 7/12 कप। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आई देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज आई। टू टेंथ एंड 300th 2 tenths and 16 300th ऐसे लिखा जाएगा 2 tenths and 300th। इस तरह लिखा हुआ है। 300 होता तो हम मल्टीप्लाई करते, 100 लिखा हुआ है इसलिए हम डिवाइड में लिख रहे हैं, मतलब इसका इतना पार्ट। तो ये क्या बना? 20.2 डिजिट के बाद आएगा ना 03 आंसर। फाइव सेंटीमीटर इज किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं? 4 times 0 and 5 ये हो गया हमारा आंसर। 5 किलोमीटर में 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? ठीक है, नाउ 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा? देखिए, पॉइंट हटा करके देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब पॉइंट कितने डिजिट की बात है? 2 डिजिट की बात। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 56.3 इंटू 1000 क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये 4 चल रहा है, 4th क्वेश्चन। 56.3 को कैसे लिखेंगे? देखिए 3 इधर है ही ऑलरेडी, 3 डिजिट्स के बाद और 0 लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ 101.01 इंटू 0.01, तो आंसर क्या होगा? देखिए, ये सॉल्व करना है हमें, तो पॉइंट्स हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर? 10101। अगर पॉइंट हटा करके हम बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इंटू 1 करेंगे तो। ठीक है, अब कितनी डिजिट्स के बाद 0 पॉइंट होना चाहिए? 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ पिक्चर इज 7.3/5 centimeter wide but the frame is only 7.3/10. The picture should be trimmed by, देखिए टोटल पिक्चर का फ्रेम क्या है? टोटल पिक्चर कितनी बड़ी है? सेवन 3/5। ठीक है, और पिक्चर का फ्रेम कितना है? 7.3/10 ओनली। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 5 का 35,
35 प्लस 3 38/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 73/10। ठीक है, आप देखिए जब हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे 38/5 डिवाइडेड बाय 73/10, ठीक है, जब हम इनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, सॉरी, इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये वाली विड्थ दे रखी है एक्चुअल फोटो का साइज ये है, और सॉरी एक्चुअल और फ्रेम का साइज ये है, तो हमें कितनी फ्रेम को काटना पड़ेगा, तो हम इसमें माइनस करेंगे 38/5 माइनस 73/10, एलसीएम लेंगे 10, ये हो गया 76 माइनस 73, 3/10, तो 3/10 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 ऑफ 15/8 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/3 ऑफ 15/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 15/8, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. If the distance between two adjacent saplings is 2/3 meter, the distance between the first and last sapling will be, देखो हर एक जो सैपलिंग है उसमें उन्होंने कितना डिस्टेंस रखा है? 2/3 ऑफ मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये फर्स्ट सैपलिंग है, ठीक है, ऐसे ही एक सैपलिंग यहां पर है और फिर यहां पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 2/3 मीटर, 2/3, हाँ 2/3 मीटर, फिर यहां कितना है? 2/3 मीटर, 4 लगाए से उन्होंने 2/3 मीटर, और ये फोर्थ वाला। अब देखिए हमें यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस पता करनी है, तो कितनी होगी? 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, क्योंकि 4 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी? 3 बार ही आएगी, तो 2/3 इंटू 3, हाँ 2/3 इंटू 3, राइट, ये हो गया हमारा आंसर। एक्चुअली आंसर 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया है सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।